हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु दहिया स्वागत करती हूँ आपका अपनी परिवार जीएस प्लैनेट ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की जो अपनी क्लास है वो रहने वाली है स्टैटिक जीके की। ठीक है, उसमें हम स्टैटिक जीके की टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चल, क्लास शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है भाई टेस्ट सीरीज, जो ओनली 99 में ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओनली 99 में ही। पहले जो इसका प्राइस था वो 199 था, लेकिन अब उस पर ऑफर चल रहा है तो फिलहाल ये 99 रुपीज़ में ही मिल जाएंगी। इसमें आपको 16 फुल टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा जो एनवीएस लैब अटेंडेंट में पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे, और इसमें हम हर वीक लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो एनवीएस लैब अटेंडेंट वाले बच्चों के लिए है भाई परचम बैच। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जीएस प्लैनेट ऑफिशियल ऐप के नाम से प्ले स्टोर से ये जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपना लोगो है येलो और सिल्वर कलर का, ध्यान से देख लो, है ना, कोई दूसरी ऐप डाउनलोड नहीं कर लेनी है। ठीक है भाई, चल शुरू करें। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो लगभग कितना भाई? 1/5, है ना। अच्छा, सर्वाधिक जो पशुधन है, सर्वाधिक जो पशु है वो भारत में है ना। और अगर ये पूछ लिया जाए कि दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो भी क्या हो जाएगा? भारत, है ना। तो भी क्या हो जाएगा भाई? भारत। अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि सबसे ज़्यादा जो पशुधन वृद्धि है वो कौन से राज्य में हुई है, तो वो पश्चिम बंगाल में हुई है। ठीक है, कहाँ भाई? वेस्ट बंगाल में हुई है। लगभग कितनी? 23%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्कूलों के निम्न नामों में से जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई नवोदय विद्यालय, है ना। क्या हो जाएगा? नवोदय विद्यालय हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी भाई? 1985 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। नेक्स्ट है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कौन से घराने से है, ये पूछा गया है। तो इनका जो संबंध है वो कौन से भाई? बनारस घराने से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है वो हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है। ठीक है भाई, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1983 में हुई थी। चल, सुमेलित करना है, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो, जो इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल हैं वो क्या है? एक अर्थशास्त्री हैं। क्या है भाई? एक अर्थशास्त्री हैं। न्यूटन को हम सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट है एडगर एलेन पो, कवि और लेखक जो है वो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, और जो ओटोहन है वो कहाँ से हैं भाई? ये जर्मनी से हैं। कहाँ से हैं? जर्मनी से। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है भाई? झुंपा लाहिड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकेताक्षर एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? तो एनएचआरसी का अभिप्राय है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है भाई, एक बार फिर से बता देती हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कि एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है भाई? दिल्ली में है। इससे एक क्वेश्चन और निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं, ये पूछ ले तो कब मनाते हैं भाई? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सुमेलित करना है ना। गंगा का जो उद्गम है कहाँ से होता है भाई? गंगा का उद्गम होता है गोमुख से, बिल्कुल सही है। फिर है नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से, है ना, ये भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद है ब्रह्मपुत्र। देखो, ब्रह्मपुत्र का व्यास कुंड नहीं आएगा, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर तिब्बत। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? मानसरोवर तिब्बत। चल, उसके बाद है गोदावरी, और गोदावरी का भी ब्रह्मगिरी से नहीं होता है ना, गोदावरी का होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक से, है ना, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल,
फिर है शतरंज का खेल शुरू हुआ था, तो शतरंज का खेल है वो कहाँ से शुरू हुआ था भाई, भारत से, है ना। शतरंज का खेल कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये भारत से शुरू हुआ था। इसमें ये नियम होता है, जैसे ब्लैक और वाइट कलर के दो खाने, दो क्या मतलब ऐसे तो 64 खाने बने होते हैं, लेकिन कलर दो होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है वाइट। तो जो स्टार्ट करता है वो हमेशा वाइट कलर वाला करता है, ऐसे पूछ भी सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित को भारत रत्न प्रदान किए जाने के सही कालानुक्रम में लगाना है, कि सबसे पहले किसको मिला फिर किसको मिला, ये पूछा गया है ना। तो अगर इन चारों में से देखें तो इन चारों में भाई सबसे पहले किसको मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम को, है ना। सबसे पहले किसको मिला था भाई, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। कब मिला था, 1997 में, है ना। 1997 में इनको मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद है एमएस शुभलक्ष्मी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एमएस शुभलक्ष्मी, और इनको मिला था 1998 में, है ना। फिर इसके बाद है अमर्त्य सेन, है ना, इनको मिला था 1999 में, ठीक है। फिर इसके बाद है भाई लता मंगेशकर, और इनको मिला था 2001 में, ठीक है। कब मिला था भाई, 2001 में मिला था। चलो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 1, है ना। फिर अमर्त्य सेन को मिला था तो 2, और फिर लता मंगेशकर को मिला था तो 4, 3 1 2 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी निकलता है कि नेल्सन मंडेला को कब मिला था, तो 1990 में मिला था, ठीक है, 1990 में, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, कि भाई टैटू बनवाना तो सभी को पसंद है, लेकिन एक जनजाति है जिनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना। तो वो जनजाति कौन सी है, तो वो भील है। कौन सी जनजाति है भाई, भील जनजाति है, ठीक है। चल नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, ये पूछा गया है। तो ये है जो अवार्ड है सबसे पहले किसे भाई, यूथांड को दिया गया था। किसको दिया गया था, यूथांड को यह अवार्ड दिया गया था। और अगर पूछे कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, है ना, तो कब हुई थी, 1965 में। कब हुई थी भाई, 1965 में इस पुरस्कार की जो है वो स्थापना की गई थी। अगर इसमें पूछा जाए कि राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं भाई, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ भाई, वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ठीक है। विश्व बैंक की अगर स्थापना पूछ ले कि कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945, 1945 में, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। तो यह जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये गुलमर्ग में है, ठीक है। कहाँ पर है भी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है, गुलमर्ग में है, ठीक है। कहाँ, गुलमर्ग में स्थित है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़, अगर आपको मैप ध्यान है तो ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश ही है ना। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा बीसी ऊपर नीचे हो रखे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। फिर है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, ये पूछा गया है। तो पहला भारतीय कौन है भाई, साइना नेहवाल, इन्होंने जीता था, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, साइना नेहवाल। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में यह पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था पूछ ले तो कांस्य, ठीक है। कौन सा पदक जीता था भाई, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ISRO का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो हम सभी को पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है भाई। चल क्या हो जाएगा, संगठन, ठीक है, संगठन, एक ही बात है। चलो क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। चल इसकी जो स्थापना है, अगर ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। कब हुई थी भाई, 15 अगस्त 19
1969 को। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुंबई के स्लम में रहने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर खिलाड़ी अरविंद अडिगा की 2016 की पुस्तक की पहचान करें कि उन्होंने कौन सी पुस्तक निकाली थी 2016 में, ये पूछा गया है। तो वो कौन सी है भाई? सिलेक्शन डे, है ना। कौन सी पुस्तक हो जाएगी? सिलेक्शन डे। ठीक है, ये मिडनाइट चिल्ड्रन भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये किसने लिखी थी अगर पूछ ले तो ये लिखी थी भाई सलमान रुश्दी ने। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है वो सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 1960 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर BC राय का जो जन्म है वो पूछ लेते हैं कि कब हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1882 में हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 1882 में हुआ था, बिहार पटना में। ठीक है भाई, चल। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको ये पूछ ले कि भारत रत्न कब मिला था, तो इनको भारत रत्न मिला था भाई 1961 में। कब मिला था? 1961 में। अपना लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। होमी जहांगीर बाबा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना। तो अपना जो सेशन है ये यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये सेशन कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।